मैंने आप सभी के साथ में डोनट्स की रेसिपी शॉर्ट्स में तो कई बार शेयर की है, लेकिन फुल रेसिपी एक भी बार शेयर नहीं की है जिसमें मैं आपको सभी को ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम दूध लेंगे। चीज़ें ना हम नाप तोल के लेंगे ताकि परफेक्ट डोनट्स बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर 550 ml में यहाँ पर दूध ले रही हूँ। दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे ल्यूकवार्म दूध होता है ना, बिल्कुल वैसा। फिर इसमें हम चीनी डालेंगे। तो 125 ग्राम यहाँ चीनी डाली है और ईस्ट डालना है 25 ग्राम्स। यहाँ पर जो ईस्ट आप यूज़ करें, ये इंस्टेंट ईस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ और ईस्ट आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा, इसमें ना बाद में फोम आ जाता है। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि दूध में चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए, ईस्ट भी अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हो जाए, कुछ भी अलग थलग ना दिखे। फिर एक बारी जब चीज़ें मिक्स हो जाए ना, फिर इसे हम ढक कर रख देंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे छोड़ा था। 10 मिनट के बाद ना ये अच्छी तरीके से राइस हो गया था। इतनी देर में यहाँ पर एक परात ले ली है मैंने और हमें चाहिए मैदा। बिल्कुल फ्रेश पैकेट लेकर आई थी और बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि छान के यूज़ करना चाहिए। खैर बिल्कुल फ्रेश था ना, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, आप इसे छान के भी ले सकते हैं। ये आधा किलो का पैकेट था। यहाँ पर मैंने टोटल 2 पैकेट मैदे के यूज़ कर लिए थे क्योंकि मैं ढेर सारे यहाँ पर डोनट्स बनाने वाली थी। बहुत सारे बनाने का रीज़न ये था कि ये डोनट्स मैंने रियांश के बर्थडे में बनाए थे, तो बर्थडे में सर्व करने वाली थी। साथ में भैया आए थे तो भैया को भी रख कर देने वाली थी ताकि अंशिका और पीहू भी घर में डोनट्स के मज़े ले सके। और फिर मुझे यहाँ पर भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना था अपने नेबर्स के यहाँ। अब बस मैदे में मैंने थोड़ा सा दही डाला था, करीबन 5 टेबलस्पून मैंने दही ले लिया था। और ये देखिए हमारा जो ईस्ट है बहुत बढ़िया है, तभी इस तरीके से फोम बना है। अगर ईस्ट अच्छा नहीं है तो इस तरीके से फूलता नहीं है, फोम नहीं आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं फोम नहीं आया है तो आगे प्रोसीड मत कीजिए इस रेसिपी में। दोबारा से ईस्ट चेंज कीजिए फिर आगे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि अगर नहीं आया है फोम और तब भी आप बना देंगे ना, अपनी रेसिपी फॉलो कर लेंगे, तो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब बस ये जो हमारा दूध है ना जिसमें हमने ईस्ट डाला था, बस वो थोड़ा थोड़ा करके हम आटा लगा लेंगे यहाँ पर। क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो बस धीरे धीरे लगा रही हूँ। और आपको इसे ना ज़्यादा मलना भी नहीं है इनिशियली तो आपको सिर्फ बाइंड करना है कि जितना भी सूखा आटा है, सूखा मैदा है, वो सारा कंबाइन हो जाए। अब आप सभी मुझसे पूछेंगे क्या हम डोनट्स गेहूं के आटे के भी बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जो भी ब्रेड्स वगैरह होती हैं, जैसे कि ये डोनट्स है, डोनट्स में आपको फ्लफीनेस चाहिए होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट एंड मेल्ट इन माउथ चाहिए होता है। उसके लिए इसमें ग्लूटेन जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप होना चाहिए। गेहूं के आटे में ग्लूटेन उतना नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मैदा। इस कारण से ना वो टेक्सचर नहीं आएगा डेफिनेटली जो मार्केट वाला होता है। ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे डोनट्स बनकर तैयार होंगे, ये तो मैं कह सकती हूँ। क्योंकि जो डोनट्स मैंने बनाए थे ना, एक डोनट भी नहीं बचा था। 2 दिन के अंदर सारे डोनट्स फिनिश हो गए थे और लिटरली मुझे एक भी डोनट खाने को नहीं मिला। इस बार ही रियांश के बर्थडे में ना मम्मा आई हुई थी, तो भाई अब डोनट का आटा लगाना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा देर इसे मसलना होता है, एक बार ही सारा आटा कंबाइन हो जाए। मसलना कैसे होता है, इस तरीके से। और देखिए जब एक बार ही आप इसे मसलने लगे ना, फिर इसमें बटर भी जाता है। करीबन 100 ग्राम्स इसमें मैंने बटर यूज़ किया था। ये सॉल्टेड बटर मैंने यूज़ किया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर सेम रेसिपी में यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आप नमक भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जब आप बटर यूज़ करें ना, तो बटर बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, तो कंबाइन करना इजी हो जाता है। अब इसे अच्छी देर मसलना है, अच्छी देर मतलब 10 से 15 मिनट। लिटरली हमारे घर में सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था। यहाँ मम्मा आ गई थी कि लाओ मैं कर देती हूँ, मैंने बोला हाँ श्योर। नेकी और पूछ तब तक मैं भी अपने हाथों को आराम दे लूँ। फिर पापा भी आ गए थे, पापा ने बोला लाओ मैं कर देता हूँ, तो पापा ने भी अपना इसमें हाथ लगाया। आशीष आ गए तो आशीष ने भी थोड़ा सा किया। सब ने मिलजुल के ये डोनट्स बनाए हैं। यहाँ पर जब हम आटा लगा रहे होते हैं ना, ये जो डोनट्स का जो मैदा आप गूँथ रहे हैं, इसे ना आपको इस तरीके से पटक पटक के करना होता है ताकि अच्छे तरीके से ग्लूटेन डेवलप हो जाए। टेस्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा पीस तोड़िए और इसे आप जब खींचेंगे ना, तो ये देखिए
कितनी जल्दी टूट गया ना, ऐसा नहीं टूटना चाहिए। मतलब इसमें और कसर बाकी है, ये बिल्कुल स्मूथ दिखना चाहिए, अभी और इसे मसलना बाकी है। तो बस मसलने वाला काम चालू हो गया है। कब तक मसलना है? जब तक आप उसे खींचे और वो ना टूटे। मतलब टूटेगा तो है ही एट द एंड, लेकिन आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जाली जैसी बन गई है, आप दूसरे तरीके का देख पा रहे हैं ट्रांसलूसेंटली, है ना। उस तरह का हमें ये डो लगा कर तैयार करना है। देखिए बिल्कुल स्मूथ हमारा ये डो बनकर तैयार हो रहा है। धीरे धीरे इसमें स्मूथनेस भी आती जाती है, धीरे धीरे इसमें शाइन भी आती जाती है, हल्का सा फ्लफ़ी भी हो जाएगा। चलिए डो हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, क्योंकि हल्का सा इसे हम ग्रीस करेंगे और फिर इसमें हम इस डो को प्रूफिंग के लिए छोड़ेंगे। तेल लगाने को इसलिए कह रही हूँ ताकि आप इजीली इसे निकाल पाए बिना कोई भी मेस क्रिएट किए। तो बस यहाँ एक पतीला ले लिया है मैंने, अच्छी तरीके से तेल से ग्रीस किया है और इसमें हम हमारा ये डो रख देंगे। आप बोलोगे थोड़ा सा तो डो है, इतना बड़ा बर्तन क्यों लिया है? देखते जाओ आगे, आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों बोला था कि बड़ा बर्तन लेना है, क्योंकि ये प्रूफिंग के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाता है। इसे ना हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करके रखना है। आप चाहे तो एयर टाइट डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये क्लिंग रैप का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्लिंग रैप जैसे हम यूज़ करते हैं ना, चीज़ें एयर टाइट हो जाती हैं और मतलब हवा ऐसे अंदर बाहर नहीं होती है, तो वो भी सही रहता है। चलिए जी, ये तो बिल्कुल तैयार है। अब बस इसे हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। मुझे लग रहा था कि मुझे 1-2 घंटे तो छोड़ना ही पड़ेगा, पर ईस्ट हमारा बहुत सही था तो ज़्यादा देर नहीं लगी थी। बस आधा घंटे के अंदर ये इस तरीके से फूल गया था। मैं आपसे बोल रही थी ना बड़ा बर्तन लीजिएगा, देखो जस्ट ट्रिपल हो गया है। और अब बहुत मज़ेदार वाला काम आ गया है, जो है अंदर मैं इसमें ना मुक्का मारूंगी और ये देखो कैसे डीप अप हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है ये, हाँ, और अच्छा लगता है जब आपने इतनी मेहनत की है और रिज़ल्ट इतना अच्छा आ रहा है। अब बस ये जो हमने डो है इसे निकाल लेना है साइड में। अब इसके हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार करना है और उन बॉल्स में हम बनाएंगे हमारे डोनट्स का शेप। अब मार्केट में ना कई तरीके के डोनट कटर्स आते हैं। अब मेरे पास तो है नहीं डोनट कटर, तो मैं क्या करूँगी, पहले तो छोटी छोटी लोई बनाना है। लोई भी ऐसे बनाना है कि उसमें जॉइंट्स एज इन नहीं दिखने चाहिए, ताकि जो आपका डोनट है वो बहुत ही सिल्की स्मूथ सा दिखे। जब इतनी मेहनत से बनाओ तो चीज़ दिखने में भी तो सुंदर लगनी ही चाहिए, है ना। देखिए जैसे छोटी छोटी लोई बनाई है ना, फिर उसे हम थोड़ा सा दबा के फ्लैटन आउट करेंगे। यहाँ पर ना मैं थोड़े छोटे साइज़ के डोनट्स बना रही हूँ, क्योंकि मैं बर्थडे पार्टी के लिए बना रही हूँ और बर्थडे पार्टी में बहुत सारे खाने के ऑप्शंस रहते हैं, तो एक ही चीज़ से बच्चे पेट भर लेंगे तो बाकी चीज़ें कैसे खाएंगे। तो छोटे छोटे साइज़ के मैं यहाँ पर डोनट्स बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने डो को फ्लैटन आउट कर लिया है, फिर एक किसी भी दवाई का ढक्कन ले लीजिए या छोटी बॉटल का ढक्कन ले लीजिए, उससे आपको इसमें बीच में एक छोटा सा छेद बनाना है। ऐसा करने से वो डोनट्स वाला शेप आ जाएगा। अगर आपके पास डोनट कटर है तो वेल एंड गुड, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको क्या होता है ना, जो मोस्टली डोनट कटर आते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल ऐसा पराठा जैसा बोलना पड़ता है, अच्छा मोटा पराठा जैसा। फिर उसमें आप बस डोनट कटर से कट करते जाइए और जितना एक्स्ट्रा बचता है उससे दोबारा बनाइए। एक वो तरीका होता है, एक ये मेरा शॉर्टकट वाला तरीका है। जैसे मुझे पता है सबके पास नहीं होता है डोनट कटर, जैसे मेरे पास भी नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं डोनट्स घर पे बनाने के लिए। और अब तो भाई समर ब्रेक चालू हो गई है, बच्चों की जो डिमांड्स है ना वो अनलिमिटेड होती है। रोटी दाल सब्जी तो खानी ही नहीं है, कुछ ना कुछ ऊट पटांग देते रहो। तो आप सबके साथ में ऐसी सीरीज शेयर करने वाली हूँ जिसमें मम्माज भी खुश और बच्चे भी खुश, क्योंकि रोटी दाल चावल सब्ज़ी को हम दूसरे तरीके से बच्चों को खिलाएंगे, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ ना हमने सारे ही डोनट्स बना लिए थे और डोनट्स को ऐसे नहीं छोड़ना है, एक कपड़ा ढककर फिर रखिएगा सेकंड प्रूफिंग के लिए। और फिर अगेन सेकंड प्रूफिंग के बाद ये देखिए डोनट्स कितने ज़्यादा फूल गए हैं। मुझे थोड़ा और स्पेस देना था, बिल्कुल चिपक चिपक के फूले हुए हैं, ये देखिए बढ़िया तरीके से फूल गए हैं। चलते हैं वापस से किचन में। काफ़ी सारे डोनट्स हैं ना, तो मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया था और थोड़ा देर सांस ले ली थी। अब चलिए आ गए हैं हम किचन में, और डोनट सेकने के लिए ना एक कुछ ऐसा फ्लैट जैसा आपके पास बर्तन हो ना, उसमें सेकिएगा, क्योंकि डोनट सेकने के लिए तेल काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो पैन्स में डोनट सेकना आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर
इसे हमें ना डोनट्स को निकाल के फिर तेल में डालना है, लेकिन इतने ज़्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट हो जाते हैं ना कि आप ऐसे उठा ही नहीं सकते। तो क्योंकि हमने ऑडी इको बेक में यहाँ पर डोनट्स रखे थे ना प्रूफिंग के लिए, अब क्या है ना, अब आप पेपर को कट कर दीजिए और पेपर सहित डोनट को उठाइए और तेल में डोनट्स को निकाल दीजिए। देखिए बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से डोनट्स को सेकना। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही डोनट्स को पेपर के साथ में कट कर लिया है और ये हमारे डोनट्स गए तेल में। देखिए आसानी से निकल जाता है क्योंकि ऑडी इको बेक है ना, इसमें चीज़ें चिपकती नहीं हैं। यहाँ पर जो मैंने डोनट्स बनाए हैं ये ईस्ट यूज़ करके बनाए हैं। आप बिना ईस्ट के भी डोनट्स बना सकते हैं सिंपल बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की हेल्प से। देखिए कुछ ना कुछ चीज़ तो डालनी पड़ेगी ताकि आपके जो डोनट्स हैं वो अच्छी तरीके से फूल जाएं। और यहाँ पर वो फुलाने का जो माध्यम है वो ईस्ट है। अगर आप ईस्ट नहीं खाते हैं तो आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक मेथड तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। अगर आप एग खाना पसंद करते हैं तो एग वाले डोनट्स भी बन सकते हैं, विदाउट एग भी बहुत टेस्टी बनते हैं, नो डाउट। देखिए यहाँ पर जब एक साइड डोनट सिक जाएंगे तो इन्हें हम टर्न करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। जब एक बार एक साइड से पूरे सिक जाए फिर इन्हें टर्न कीजिएगा, बार बार अलट पलट करके इन्हें हमें नहीं सेकना है। रीज़न ताकि कलर बिल्कुल प्रिटी सा आए। इस कारण से एक साइड जब अच्छी तरीके से सिक जाए फिर इसे हम पलटेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। हाई फ्लेम रखने से ना ये बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से अच्छी तरीके से सिक नहीं पाते हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम रख देंगे ना तो डोनट्स तेल बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, इसलिए आपको गैस की फ्लेम को ध्यान में रख कर ही डोनट्स को सेकने हैं। और ये देखिए ये हमारे प्यारे प्यारे डोनट्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। किसी किसी डोनट में मुझे लग रहा था कि यार बीच वाला जो होल है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है, और किसी किसी में तो बिल्कुल परफेक्ट था। पर कोई नहीं, आप इस तरीके से भी बनाएं। बच्चों को बहुत पसंद आए थे। बर्थडे पार्टी में तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करके खाए हैं, सबको बहुत अच्छे लगे। और ये देखिए बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ ये डोनट्स हमारे बनकर तैयार हुए हैं। सबको बहुत अच्छे लगे थे। एक बारी आप भी अपने घरों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और देखिए कितने फ्लफ़ी हैं, मैं इसे दबा रही हूँ ना, ये देखो बिल्कुल मतलब पुश बैक हो रहे हैं, स्पंज बैक हो रहे हैं ना, अच्छे डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं। ये रेसिपी आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में बनाया है। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो उसमें कितना क्या सामान लगेगा उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर ये हमारे सारे ही डोनट सिक कर तैयार हैं। अब इन्हें सजाना बाकी है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी चॉकलेटी चीज़ें पसंद आती हैं, तो आप चॉकलेट डोनट्स भी बना सकते हैं। ये तो हमने अभी नॉर्मल बेसिक डोनट्स बनाए हैं। आप इसी में जो सुपरफाइन शुगर होती है ना उसका इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें सिनेमन पाउडर डाल दीजिए, उससे कोट कर दीजिए, तो ये हमारे सिनेमन डोनट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास ये मोडे की मिल्क चॉकलेट रखी हुई थी तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और कोई चॉकलेट नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और मैं दिन में तो मंगाना भूल ही गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर एक पैकेट मैंने पूरा ही इस्तेमाल किया है। और पहले तो हम नॉर्मल टेम्परेचर में चॉकलेट को लेंगे, उसे हमें छोटा छोटा कट कर लेना है और फिर इसे हम मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर में। तो उसके लिए एक पतीले में पानी गर्म होने रखा था। जब पानी गर्म हो गया था तो उसके ऊपर हम दूसरा बोल रखेंगे और उसमें हम हमारी ये सारी चॉकलेट डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम रख सकते हैं और इसे चलाते हुए आपको मेल्ट कर लेना है। वैसे तो चॉकलेट को आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी बहुत ही ईजिली मेल्ट हो जाती है चॉकलेट। बस जब एक बार ही चॉकलेट गर्म हो जाए ना तो आपको कंटिन्यूसली मिक्स करना होता है, तब ये बिल्कुल इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आती है। ऐसा अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। और रात के देखो 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी भी मैं जो डोनट्स बना रही हूँ। एक्चुअली रियांश का बर्थडे 11 अप्रैल को था और मैंने ये डोनट्स 10 अप्रैल को बनाए थे, और 10 अप्रैल की रात में ये डोनट्स बनाए थे कि रियांश जब सो जाएगा उसके बाद आराम से बनाऊँगी, तो इसीलिए इतना ज़्यादा लेट हो गया। तो 12:30 बज रहे हैं अभी। तो यहाँ मैं चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ, फिर हमें डोनट्स को गार्निश करना है, ठंडे हो जाएंगे फिर स्टोर करके भी रखना है। अभी बहुत सारा काम है, लेट्स सी कब तक काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है ना, बिल्कुल ऐसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आनी चाहिए कि अगर आप
स्पून से चॉकलेट को उठा रहे हैं तो बिल्कुल फ़्लो होकर आपकी ये चॉकलेट नीचे बोल में वापस से ट्रांसफ़र हो रही है। ये देखिए। चलिए जी, इसे हटा लेते हैं अब हम डबल बॉयलर से। अगर ज़्यादा देर ये गर्म होगी ना तो फिर ये अपने आप ना जमने लगती है, क्योंकि ओवरबर्न हो जाती है ना। और साथ में थोड़ा सा सजाने के लिए मेरे को वाइट चॉकलेट चाहिए थी, वो मेरे पास नहीं थी, तो मिल्की बार रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो यही यूज़ कर लेती हूँ। छोटे छोटे पैकेट्स थे ना, तो इसे ही मैंने गर्म पानी में डाल दिया और तुरंत ही चुटकियों बजाते ही मेल्ट हो गई हमारी ये चॉकलेट। अब क्योंकि चॉकलेट का काम कर रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। मैंने सोचा चलो यही ना सिलिकॉन मैट ही बिछा देती हूँ, इसे क्लीन करना भी आसान रहेगा और फिर ज़्यादा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होगा। तो बस डोनट्स को मैंने यहाँ पर चॉकलेट में डिप किया है। डिप करने के बाद हल्का सा इसे हिला देंगे ताकि जो भी एक्सेस चॉकलेट होगी वो ड्रिजल आउट हो जाएगी। और फिर इसे थोड़ा सा टैप कर दीजिए वापस से मैट के ऊपर रख के। ऐसा करने से जो ऊपर की फिनिशिंग है ना, वो बिल्कुल स्मूथ आती है। एक छोटी सी टिप है ये, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, डेफिनेटली देखना ऊपर की जो चॉकलेट की फिनिशिंग है ना, वो स्मूथ नहीं आएगी। लेकिन एक आध बारी टैप कर देंगे ना, इतने में ही जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल स्मूथ आती है, देखने में भी फिर अच्छे लगने लगते हैं डोनट्स। जैसे यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट यूज़ की है, आप यहाँ पर डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में भी जो डोनट्स हैं फिर दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी मेरे पास है नहीं, और होती तो डेफ़िनेटली मैं फिर डार्क चॉकलेट ही यूज़ करती। अब इसे सजाना कैसे है वो टोटली आपकी चॉइस है। अगर रियांश जग रहा होता ना, डेफ़िनेटली वो करता, लेकिन अभी क्योंकि वो सो रहा है तो मैंने सोचा चलो मैं ही निपटा देती हूँ। तो जो स्प्रिंकलर्स आपके पास रखे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ देखिए हमने वाइट चॉकलेट मेल्ट की थी ना, बस उसमें छोटा सा छेद कीजिए और इस तरीके से ऊपर से ड्रिजल कर दीजिए। इस तरीके से जब कंट्रास्ट आता है कलर्स का तो भी चीज़ें दिखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। कुछ टाइम पहले ना मैंने ये चॉकलेट के ही स्प्रिंकलर्स मंगाए थे, तो फ्रिज में वो रखे हुए थे तो उसका इस्तेमाल कर लिया। बेसिकली आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को गार्निश करने के लिए। इस बार ना क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, क्योंकि बच्चों को उतना पसंद नहीं आता है। पर आप इसमें ना जैसे आमंड फ्लेक्स है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। एक बारी जब मैंने बनाए थे, हाँ बहुत टाइम पहले बनाए थे, आई नो 3-4 साल पहले जब बनाए थे, तब मैंने ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाले थे, तो वो भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप उस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास स्प्रिंकलर्स नहीं है, इस तरीके से चॉकलेट नहीं है तो। और यहाँ फाइनली हमारे सारे ही डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं। लेकर बैठ गई हूँ मैं अपने सारे ही डोनट्स, देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी देर की जो मेहनत है वो फाइनली सफल हुई। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मार्केट से लेकर आई हूँ। और सीरियसली पार्टी में किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने बनाया, सब यही समझ रहे थे कि मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। और टाइम देखो 1:30 बज रहे हैं, फाइनली पैकअप हो गया। और रियांश अगले दिन सुबह उठ के उसने जब देखा भाई डोनट्स बन गए, वो टूट पड़ा। अगेन डेफिनेटली ब्रश करके, हाँ मुझे पता है सुबह ब्रेकफास्ट में डेफिनेटली डोनट्स नहीं खाने चाहिए, पर बर्थडे बॉय को सब चलता है ना। और फिर फाइनली जब पार्टी के टाइम पे मैंने प्लेट्स लगाई ना, बच्चे डोनट्स को देख के इतना ज़्यादा खुश हो गए ना, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और डोनट सब ने बहुत ही मन से खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। वो तो आपको बच्चों के चेहरे से पता चल ही रहा होगा कि बच्चों ने कितना मज़ा किया। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर पिन कीजिएगा। एन्जॉय।